रात को किचन से बर्तनों के गिरने की आवाज आती। शमीम बेगम देखने जाती। वहां कुछ नहीं होता, बस फ्रिज के ऊपर काले स्याह हाथों के निशान दिखाई देते। घर के आंगन में एक पुराना पौधा था। एक दिन वह पूरा काला पड़ गया। रियाज को उसी के नीचे से एक काला तावीज, बाल और खून से भरी थैली मिली। कभी कभी किसी घर में सिर्फ दीवारें नहीं बोलती, साए भी चीखने लगते हैं। यह कहानी है एक ऐसे घर की जहां रिश्ते बिखरने लगे, मोहब्बत खत्म होने लगी और एक ऐसा साया उतर आया जो सिर्फ दिखाई ही नहीं देता था बल्कि महसूस भी होता था। यह है साया। हर सुबह किचन से शमीम बेगम की आवाज गूंजती। यह सालन किसने पकाया? नमक की पूरी बोरी डाल दी। तुमने अब तक कुछ सीखा ही नहीं। फौजिया चुप खड़ी रहती। जुबिया खामोशी से प्लेट उठाकर दूसरे कमरे में चली जाती। शाम को नईम आता और दरवाजे पर जूते फेंकता। इस घर में आते ही दम घुटने लगता है। न सुकून है न मोहब्बत। फौजिया बिगड़ जाती। क्यों? सिर्फ तुम्हारा दम ही क्यों घुटता है? हम क्या पत्थर हैं? रियाज देर रात घर आता, नशे में धुत चीजें तोड़ता। शमीम बेगम छिपकर रोती। यह घर कभी जन्नत था, अब जैसे सब दुश्मन बन चुके हैं। जुबिया मां से कहती, अम्मी मुझे लगता है कोई मुझे देख रहा है। जब मैं बाथरूम जाती हूं तो आवाजें आती हैं। फौजिया हंसती, ऐसा कुछ नहीं है, दिमाग खराब मत करो। रात को फिर किचन से बर्तनों की आवाज आती। शमीम बेगम देखने जाती। वहां कुछ नहीं होता, बस फ्रिज के ऊपर काले स्याह हाथों के निशान होते। जब नमाज पढ़ने बैठते तो कोई न कोई रुकावट आ जाती। कभी बिजली चली जाती, कभी पानी गिर जाता। नमाज अक्सर क़ज़ा होने लगी। बाथरूम का दरवाजा अक्सर खुला रह जाता। एक दिन फौजिया अंदर गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई वहां सांस ले रहा हो। घर के आंगन का पुराना पौधा पूरा काला हो गया। रियाज ने उसी के नीचे से एक काला तावीज, बाल और खून से भरी थैली निकाली। जुबिया की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। वह कहती, अम्मी एक काला साया दीवार से मुझे देखता है। उसकी आंखें डर से भरी होती हैं। अब सिर्फ माहौल ही खराब नहीं था, सबकी तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। रात में शमीम बेगम को सांस लेने में तकलीफ होती। रियाज नींद में चीखता। नईम फौजिया को देखना भी पसंद नहीं करता और जुबिया एक ही दीवार को घूरती रहती। उसने बातें करना छोड़ दिया था। एक रात जुबिया बेहोश हो गई। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। फौजिया चीख पड़ी। घर वाले घबरा गए, मगर कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। उसी रात फौजिया की बहन नायला आई। वह कुरान पढ़ने वाली, सुकून देने वाली औरत थी। घर का माहौल देखकर रुक गई और बोली, फौजी यह घर अब आम नहीं रहा। दीवारें बोल रही हैं, छत से जैसे कोई साया लटक रहा हो। फौजिया रो पड़ी। हम सब एक दूसरे से नफरत करने लगे हैं। मेरा शौहर मुझे देखना नहीं चाहता। मेरी बेटी मुझसे बात नहीं करती। नायला ने कहा, फौजी देर हो चुकी है, किसी नेक इमाम साहब से मदद लो। अगली सुबह फौजिया हिचकिचाते हुए मस्जिद गई। इमाम साहब नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग चुपचाप बैठे थे। बिना सुने ही उन्होंने कहा, बेटी तुम्हारे घर में साया है, लेकिन यह साया सिर्फ जिन्न का नहीं, तुम्हारे आमाल का भी है। जिन्नात उन घरों में आते हैं जहां गंदगी हो, जहां बाथरूम के दरवाजे खुले हों, जहां नमाज छोड़ी जाए, जहां कुरान बंद हो, जहां दिलों में नफरत और जुबान पर लानत हो।
तुम्हारे घर वालों ने खुद अपनी रूहानी दीवारें तोड़ दी हैं। अब तुम्हें उन्हें दोबारा खड़ा करना होगा। मैं तुम्हें एक दुआ बताता हूं। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें, आयतुल कुर्सी, सूरह फातिहा और चारों कुल, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, सूरह काफिरून पढ़कर पानी पर दम करो। वह पानी खुद भी पियो और घर के सब लोगों को पिलाओ। इंशाअल्लाह जादू और जिन्नात के असर खत्म हो जाएंगे। वापस आकर फौजिया ने सबको इकट्ठा किया। पहली बार सब एक जगह बैठे। फिर इकरार शुरू हुआ। रियाज बोला, मैं हर रात डरता था, लेकिन सोचा कि यह वहम है। शमीम बेगम ने धीरे से कहा, मैंने अपनी बहू को कभी दिल से कबूल नहीं किया। शायद मैं गुनहगार हूं। नईम चुपचाप आंसू बहा रहा था। उसी दिन पूरे घर की सफाई की गई। हर कमरा, हर कोना, खासकर बाथरूम। अब उसका दरवाजा हमेशा बंद रखा जाने लगा। हर सुबह घर में सूरह बकरा की तिलावत गूंजने लगी। औरतों ने पवित्रता का ख्याल रखना शुरू किया। अजान घर के अंदर दी जाने लगी। सुबह शाम के अजकार, सूरह यासीन, दुआएं सब मामूल बन गए। धीरे धीरे जुबिया की नींद वापस आ गई। वह स्कूल जाने लगी। फौजिया और शमीम बेगम ने पहली बार एक दूसरे के लिए चाय बनाई। नईम आंगन में बैठकर कुरान सुनता और रियाज ने मोहल्ले में छोटा कारोबार शुरू कर दिया। जिस घर में कुरान हो, वहां साया नहीं रहता, वहां सिर्फ रहमत रहती है।